हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, इंडिया में जो है हर राज्य जो है अपना पुलिस का वैकेंसी निकाल रही है। जिस तरह से अभी यूपी का निकला था ना इंस्पेक्टर का, वो निकला था। फिर दिल्ली का भी अभी निकला है, दिल्ली। ठीक है, तो बिहार हमारा पीछे क्यों रहेगा भाई? बिहार ने भी निकाल दिया बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट। ठीक है, 2025 एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए, 05/2025 है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। हम लोग इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो 26 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट कब तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो 26 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और क्रूशियल डेट फॉर डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो कब तक कर अपलोड करेंगे? 1 अगस्त 2025। ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग तो एप्लीकेशन जैसे ही फॉर्म भरते हैं वैसे ही ना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। तो ये डेट का उतना कोई हम लोग के लिए मायने नहीं है, लेकिन आप लोग जो लेट से करेंगे उनको ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। इसका एप्लीकेशन भी मात्र 100 रुपया। नीतीश सरकार जो है उन्होंने 100 रुपया करके बहुत बड़ा दया कर दिया। नहीं तो 500, लड़कों के लिए तो 500-600 रुपये रहता था, जो बहुत ज़्यादा फ़ी लगता था। लेकिन 100 रुपया कर दिया है फॉर ऑल कैटेगरी। ठीक है, फीमेल का तो कम लगता था, लेकिन अभी सबका 100 रुपये कर दिया है। पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट और यूपीआई। यूपीआई से तो हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। ठीक है, वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं कि कुल पोस्ट जो है वो हम लोग के कितना आया है? 1799। ठीक है, मतलब लगभग 1800 के लगभग पोस्ट है। ठीक है, तो 1800 पोस्ट है टोटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनरिजर्व का है, अनरिजर्व के लिए 850 है, जिसमें से महिलाओं के लिए 298 आरक्षित है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 180 है और वुमेन्स के लिए 63 आरक्षित है। ट्रांसजेंडर के लिए 7 है और इधर तो 0 हो गया। वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए 42 है टोटल, महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। बैकवर्ड क्लास के लिए 222 है, आरक्षित 78 है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी 273 है और महिलाओं के लिए 96 आरक्षित किया गया है। शेड्यूल ट्राइब 15 है और महिलाओं के लिए 5 आरक्षित किया गया है। और शेड्यूल कास्ट के लिए 210 है और महिलाओं के लिए 74 आरक्षित किया गया। स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानी के लिए टोटल 36 पोस्ट आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट भाई सैलरी। लेवल 6 का जॉब है, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जिनके जॉब लगेंगे। ठीक है, तो लेवल 6 जो है वो बहुत हाई सैलरी वाली जॉब में आता है। आपके 35,400 से स्टार्ट होगा और 1,12,400 तक जाएगा। यानी कि भयंकर सैलरी है। और सैलरी जो है वो 1 लाख है। अभी 8 पे कमीशन तो लागू होने दीजिए, ये 1 लाख 1.5 लाख ना हो जाए तो देखिएगा 1.5 लाख तक जाएगा। यानी कि इसके जम के तैयारी करना है। ठीक है, इन हैंड जो है आपके इन हैंड जो है 55 से 65 हज़ार आ जाता है अभी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इंडियन तो होना चाहिए, विदेशी आके तो पुलिस नहीं बनेगा। ठीक है, इंडियन होना चाहिए। एजुकेशन क्या होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, एज आपका काउंट होगा 1/8/2025 तक। जो है आपकी एज जो है 20 से 37 साल की उम्र होनी चाहिए अनरिजर्व में। और अनरिजर्व फीमेल के लिए 20 से 40 साल। ये तो भाई नाइंसाफ़ी है, मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 40। हालांकि फीमेल की कंडीशन बिहार में पहले ठीक नहीं थी, तो उन्हीं के लेकर के आरक्षण दिया गया है थोड़ा सा। बीसी और ईबीसी का जो है वो 20 से 40 साल तक भर सकते हैं। एससी एसटी जो है वो 20 से 42 साल तक भर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 5 साल और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल और मैक्सिमम 57 साल तक रिलैक्सेशन मिलेगा। 57 साल की उम्र में भाई पुलिस बनिएगा, सोचने वाली बात है। वैसे फिटनेस जो रहता है वो 57 साल से, एज इज़ जस्ट अ नंबर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्या है। देखिए, प्री ए होगा, मेंस होगा। प्री जो है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाई बस करना है। मेंस जो है उसमें 2 पेपर होगा, आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन सा पेपर होगा। फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर मेंस इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ वैकेंसी। यानी कि हमारे पास तो 18,000 1800 के लगभग है। इसका 20 गुना 18 दिन 36,000 के लोग लगभग सेलेक्ट होंगे। किसके लिए? मेंस के लिए। और फिजिकल के लिए उस जो सेलेक्टेड होंगे ना, मेंस क्लियर करेंगे, उसका 6 टाइम्स जो है
वो वैकेंसी का 6 टाइम जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे लगभग। तो फिर एग्ज़ाम पैटर्न अब देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है प्री प्री का। तो देखिए 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन रहे 200 मार्क्स टोटल रहेंगे और 100 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे। और टाइम रिंग रहेगा आपका 2 आवर्स का। सब्जेक्ट में प्री में देखिए सिर्फ जीके और करंट अफेयर ही आएगा, ठीक है। और क्वालिफाइंग है 30% मार्क्स, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इतना तो लाना है, उसके बाद जो कट ऑफ बनेगा वो भी लाना है, ठीक है। जो कट ऑफ बनेगा वो भी लाना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 0.2 पर रॉन्ग आंसर, तो थोड़ा संभल के हम लोग को करना है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न मेंस का ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो तो क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसमें कितना भी नंबर ला रहे हैं प्री में कोई मतलब नहीं है, मेंस में नंबर लाना है। मेंस में पेपर 1 होगा जिसमें जनरल हिंदी होगा 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा मिलेगा, क्वालिफाइंग 30% है, ठीक। और पेपर 2 होगा जिसमें जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये टोटल मिला के 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 2 घंटा का रहेगा। नेगेटिव वही 0.2 पर रॉन्ग आंसर। इसी के बेस पे मेरिट बनेगा, ठीक है। मतलब फिजिकल के लिए आप लोग जाइएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं और फिजिकल देख लेते हैं कि मेंस तो दे दिया, अब फिजिकल में क्या बोला जा रहा है कि हाइट जो है वो अनरिजर्व बीसी ईबीसी का मेल जो होगा वो 165 होगा। एससी एसटी मेल है तो उसका 160 लेते हैं और फीमेल जो है उसका 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए। चेस्ट जो है वो मेल का देखा जाएगा अनरिजर्व बीसी ईबीसी 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी का 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हम लोग को करना होगा। फीमेल का वेट जो है वो कम से कम 48 केजी तो होना ही चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी क्या होना चाहिए मेल का। तो मेल का पीईटी बोल रहा है कि 1600 मीटर दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। हाई जंप जो है वो 4 फीट का करना होगा जिसमें से 3 चांसेस मिलेंगे। लॉन्ग जंप जो है वो 12 फीट करना होगा, इसमें भी 3 चांसेस मिलेगा। शॉट पुट जो है वो 16 फुट फेंकना होगा 16 पाउंड का, जिसे हम लोग 7.26 केजी में मेज़र करते हैं, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी फीमेल का देख लेते हैं भाई कितना दौड़ना है। तो इनको 6 ही मिनट दौड़ना है 1 किलोमीटर के लिए और बहुत कम है। हाई जंप जो है वो 3 फीट है, 3 चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट है, 3 चांसेस मिलेगा। और शॉट पुट जो है वो 10 फीट है, यानी कि 5.44 केजी जो है वो फेंकना होगा 10 फीट, ठीक है। तो हम लोग और आगे देखते हैं कि सिलेबस क्या है। प्री का एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा, जिसमें जीके और सिर्फ जीके आ रहा है ना, जीके और करंट अफेयर आ रहा है ना। तो उसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, important national facts, renowned personalities and common names, full forms and abbreviation, discoveries, diseases and nutrition, award and authors, culture and religion, heritage and arts, countries and currencies, diplomatic relation, defense and neighbor। तो ये सब आपका प्री का एग्ज़ाम में आएगा। मेंस का एग्ज़ाम में देख लीजिए क्या आएगा। हिंदी है, पेपर 1 तो हिंदी है तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, वाक्य संशोधन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वाक्य त्रुटि हो गया, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द हो गया। व्याकरण देखिए यौगिक, अवनति, लिंग, संख्या, कारक, सर्वनाम, क्रिया, ध्वनि, शब्द, यौगिक, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, संधि आदि। ये सब जो है आपका मेंस का पेपर 1 में आएगा। मेंस का पेपर 2 में सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो है वो सामान्य ज्ञान का मतलब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरल साइंस है, उसमें कुछ टॉपिक बता दिया गया, जैसे परमाणु की संरचना, अणु, धातु एवं अधातु, कार्बन, अम्ल, क्षार, लवण, गतिक बल, कार्य एवं ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत धारा एवं परिपथ, चुंबक एवं चुंबकत्व, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन, मृदा, ब्रह्मांड, पदार्थ में परिवर्तन, परिवर्तनीय चिंताएं, प्रदूषण। इतना डिटेल में बता दिया गया कि इसी के अंदर से आएगा, तो इसको तो पूरा एकदम रट के पूरे जुबान पे रख लेना है। भारतीय भूगोल से क्या आएगा देखिए, पृथ्वी और सौरमंडल, भारत का राजनीतिक मानचित्र, ग्लोब, वायु, जल, कृषि, प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन, मानव पर्यावरण, भूगोल एक्स, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। भारतीय इतिहास से देख लीजिए क्या आएगा, 1857-58 का विद्रोह, कंपनी सत्ता की स्थापना, दिल्ली के सुल्तान,
नए राजा और राज्य, प्रथम साम्राज्य, साम्राज्य की रचना, दूरस्थ भूमियों से संपर्क यानी विदेशी से जो संपर्क होता था, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन, महिला एवं सुधार आंदोलन, ग्रामीण जीवन एवं समाज, औपनिवेशिक शासन एवं जनजातीय समाज, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, स्थापत्य कला, सांस्कृतिक एवं विज्ञान। नागरिक शास्त्र में यानी कि हम लोग पॉलिटी में देख लेते हैं, भारतीय संविधान आएगा, संसद प्रणाली आएगा, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र, विविधता, विविधता में मतलब और भी इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, मीडिया की समझ, लैंगिकता की समझ, सामाजिक न्याय एवं वंचित वर्ग, सारा पढ़ के बता दिया हूँ सारा, ठीक है। तो आपको ये सब पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए मैथ और रीजनिंग का मिला करके 10 क्वेश्चन भी आ गया तो बहुत माना जाता है, ठीक है। इसमें मेनली जीके का ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में क्या आ रहा है, तो सांख्यिकी पद्धति, पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं पूर्णांक, भिन्न एवं घातांक, घनमूल, अनुपात एवं समानुपात, बीजगणित का परिचय, लाभ एवं हानि, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, आंकड़ों की संख्या, मूलभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, प्रारंभिक आकृतियों की समझ, चतुर्भुज, सममिति रचनाएं, क्षेत्रमिति, रक्त संबंध, उपपत्ति यानी सिलोजिज्म, समानता यानी एनालॉजीज, चित्र श्रेणी, वर्णानुक्रमिक श्रेणी, विषम तत्व, पहेलियाँ, ये सारा चीज़ जो है आपको मैथ्स का सेक्शन में पूछा जाएगा। तो गाइज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है और जितना आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा उतना ही हम लोग को बेनिफिट होगा, आपको ही बेनिफिट होगा। देखिए जितना भी इस चैनल पे जीएस पढ़ाया जा रहा है ना, वो बिहार पुलिस का ही कंटेंट डाला जा रहा है, ठीक है। तो आप बिहार पुलिस जो है आपको करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जो जीएस का जो कंटेंट आ रहा है उसको आप कंज्यूम कीजिए। यानी कि देखिए इसमें जल्दी मैथ रीजनिंग स्टार्ट होने वाला है इस चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले, ठीक है। तो ए बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।